गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम टॉपिक करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। वैसे तो यह टॉपिक काफी वास्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें एक शॉर्ट टाइम के अंदर सब कुछ डाल करके आपके समक्ष पेश कर सकूं। ये मेरी कोशिश, ताकि आप लोग इस पूरे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ सके और अपने एग्जाम में पूरे में से मार्क्स प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस? डायरेक्ट नरेशंस हम उसे कहेंगे जब कोई स्पीकर अपनी बात को एज इट इज करता है। मान लो, जैसे मैंने आपको कहा कि कल आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है? और यही बात एज इट इज जो मैंने बोला है वह आप किसी थर्ड पर्सन को घर पे जाके आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि सर ने कहा है मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक है? तो ये जो सेंटेंस रहेगा एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, आई गिव यू आई गिव यू माई बुक। जैसे ये सेंटेंस है, आई गिव यू माई, ये जो सेंटेंस है ये कहा किसने है एक्चुअल? इस राम ने कहा है। किससे कहा है? मुझसे कहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो कहा है आई गिव यू माई बुक, जो बात कही है राम ने, अगर मैं यही बात किसी थर्ड पर्सन को कहूं और एज इट इज जैसा उसने कहा है वैसा का वैसा मैं कहूंगा, तो ये होता है आपका डायरेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज तो ये है कि इस सेंटेंस के अंदर जो स्टेटमेंट कहा जाने वाला स्टेटमेंट होगा वह आपका इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा। दूसरी चीज अपने पास रहती है इनडायरेक्ट नरेशन का सेक्शन जो आता है इनडायरेक्ट। हमें एग्जाम में पूछा भी यही जाता है, आपके साथ आपके सामने डायरेक्ट सेंटेंस रख दिया जाता है और कहा जाता है इसका इनडायरेक्ट बना दिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर ये सेंटेंस डायरेक्ट का है और इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे करेंगे? राम सेड टू का हो जाएगा यहाँ पे टोल्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो डायरेक्ट में रहती है अब वह नहीं रहेगी, है ना? इनडायरेक्ट नरेशंस में नहीं रहती है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे दैट, ठीक है? और फिर मैं राइट करूंगा आई गैव, ही गैव मी। ये सेंटेंस हो जाएगा जब हम इस डायरेक्ट सेंटेंस को इस इनडायरेक्ट में बदल देंगे। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी दैट ही गैव मी हिज बुक। अब ये सर आई था, ही कहाँ से आया? गिव था, गेव कहाँ से आ गया? मी कहाँ से आ गया? माय था, हिज कहाँ से आ गया? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम रूल्स में पढ़ेंगे कि कौन किस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज याद रखनी है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब हमके दोनों तरफ, है ना, सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के दोनों तरफ वाले पार्ट है उनको अलग अलग तरीके से अटेंड करना। यानी कि कॉमा के पहले वाला सेंटेंस, कॉमा के पहले वाला सेंटेंस उसे अपन क्या कहेंगे? आरवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? आरवी बोल। और जो इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस के अंदर रहता है जो वाक्य, तो उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड। शॉर्ट फॉर्म इसकी आरएस। तो आरवी में चेंजिंग और आरएस में चेंजिंग दोनों में अलग अलग प्रकार के बदलाव करेंगे अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं आरवी में चेंज।
चेंजिंग, है ना। कॉमा से पहले जो भी सेंटेंस आया हुआ होता है, जो भी अपने पास में रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसमें क्या बदलाव होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अपन आरवी वाला पार्ट ले, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होता है, ये कॉमा से ठीक पहले वाला, कॉमा है ठीक पहले वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है, आरवी कहलाते हैं, आरवी कहलाता है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इसके अंदर आपको चेंज क्या करना है, चेंज एक ही चीज है कि सेड टू, क्या है, जैसे सेड टू का अपन ने क्या बना दिया, टोल्ड बना दिया, हुआ ये नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर ये तो कौन से टेंस का हो गया, सेड, एस ए आई डी, सेकेंड फॉर्म हो गई ना, से की सेकेंड फॉर्म है सेड, तो इसलिए ये पास्ट टेंस हो गया। तो हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि आपका आरवी प्रेजेंट टेंस में है, टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो आपको क्या चेंज करना है, जो प्रेजेंट टेंस में होगा तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, से रहेगा। प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, से रहेगा, या फिर क्या रहेगा, सेज रहेगा, से टू हो सकता है और सेज हो सकता है। ये तो आपके प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप के आते हैं, आएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर सेज हो गया तो आपको चेंज क्या करना है, से आता है तो अपन को क्या यूज करना है, से का करना है। सेज आ गया तो क्या यूज करना है, सेज आया है तो अपन को सेज ही, ठीक है। अब आता है से टू, से के साथ में अगर टू आया है तो हमें क्या करना है, टेल यूज, क्या यूज करना है, टेल यूज। और सेज टू आया है तो हमें टेल्स यूज, क्या यूज करना है, टेल्स यूज। इसी तरह पास्ट टेंस का भी देख लो, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या आएगा, या तो आएगा आपके सैड या फिर आएगा सैड। यदि सैड आया है तो आपको ओनली सैड ही राइट करना है, और सैड टू आया है तो आपको बनाना है टोल्ड, क्या यूज करना है, टोल्ड यूज, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर को भी देख लो, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, से प्लस, सॉरी, विल या शेल प्लस से, ठीक है। तो आपको क्या चेंज करना है, विल या शेल प्लस से, यहाँ पे आपको विल या शेल राइट करना। अगर यहाँ विल या शेल प्लस ए के बाद टू दे रखा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, यहाँ पे आपको क्या यूज करना, प्लस क्या यूज, टेल यूज। तरीके से आरवी में चेंज, क्या चेंज करना है, तीनों प्रकार के चेंज होंगे। प्रेजेंट टेंस में देख तो अगर से आया है तो से राइट करना है, सेज आया है तो सेज राइट करना है, से टू आया है तो टेल राइट करना है, और सेज टू आया है तो टेल्स राइट करना है, ठीक है ना। फिर सैड, सैड में देखो सैड आता है सिर्फ अकेला, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो सैड ही राइट करना है। अगर सैड के बाद टू दे रखा है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको टोल्ड राइट करना है। फिर आते हैं अपन फ्यूचर टेंस में, विल या शैल, और उसके बाद से दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय भी विल या शैल प्लस से ही राइट करना है। यदि विल या शैल प्लस से टू दे रखा है तो आपको विल या शैल प्लस शैल राइट करना है। कुल मिला के ये कहा जाए, से का तो से ही रहना है अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि उसके बाद टू लग गया तो टेल राइट करना है, क्या राइट करना है, टेल राइट करना है। अगर सेज दे रखा है ओनली तो आपको सेज ही राइट करना है, अगर सेज टू दे रखा है तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, टेल्स राइट। फिर पास्ट में जाएंगे तो हमें दो ही चीज देखने को मिलेगी, या तो सैड मिलेगा या सैड टू, या तो विदाउट ऑब्जेक्ट या विद ऑब्जेक्ट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट जो सैड है
तो वो इनडायरेक्ट में करने पर हमें सेड ही राइट करना होगा, और सेड टू दे रखा है यानी कि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो अपन को उसका क्या बनाना होगा, टोल्ड बना देना है। फ्यूचर टेंस में भी वही है जो कि अपन ने प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे। से आता है तो आपको से ही राइट करना है, और से टू आता है तो उसको टेल राइट करना। दैट्स इट। तो ये तो था आपका आरवी में चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग। अब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है उसको बोलेंगे अपन रिपोर्टेड स्पीच। तो आरएस सबसे मेन इंपोर्टेंट जो चीज है वह आपका आरएस ही है, ठीक है ना। इसमें तीन तरीके के बदलाव होते हैं, तीन तरीके के चेंजिंग होते हैं। अब सर कौन कौन से चेंजिंग, यहाँ तो सर टेंस के आधार पे था तो समझ लिया अपन ने, लेकिन उसमें तीन टाइप के चेंजिंग है। तीन टाइप के कौन कौन से चेंजिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन चेंजिंग। पहला जो बदलाव अपन करेंगे वह करेंगे चेंजेस इन आरएस यानी कि रिपोर्ट। फर्स्ट जो होगा वो प्रोनाउन रिलेटेड होगा, प्रोनाउन रिलेटेड आरएस से, आरएस में होता है ये प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में क्या है, यदि आपके आरएस में, यदि आपके आरएस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया जाता है, कौन सा पर्सन दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन। कौन कौन से होते हैं, आई एंड, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन ऐड होता है, आई और वी। यदि आपके आरएस में फर्स्ट पर्सन दिया जाता है तो वह किसके आधार पे चेंज होगा, जो आरवी का सब्जेक्ट है, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द आरवी सब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू द आरवी सब्जेक्ट। तो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। जो सब्जेक्ट इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, तब जब आपका आरएस में फर्स्ट पर्सन दी स्पीच फर्स्ट पर्सन दिया जाए तो आपको आरवी में आए हुए सब्जेक्ट्स के आधार पे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रिपोर्ट आरएस में एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर, ये सेंटेंस है। मान लो ये यहाँ पे मैंने कहा शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम वेटिंग फॉर यू, ये सेंटेंस है। अगर हमें इसमें चेंज करना है प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग का पहला नियम है जो आरएस में, ये आपका आरएस है, इसमें यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन दिया जाए आई या वी। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, आई है, तो ये जो है आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आरवी का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे शी है, तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इस डायरेक्ट वाले सेंटेंस को, आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, शी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, शी राइट करेंगे। आई बात समझ में। तो हम कहेंगे कि आरएस में आए हुए फर्स्ट पर्सन जो होता है वह आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है। दूसरा, यदि आरएस में सेकेंड पर्सन दिया जाए, सेकेंड पर्सन क्या है, क्यू है, तो ये जो है आरवी में, आरवी के, आरवीज ऑब्जेक्ट, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। अब वही बात थी, अगर जैसे मैंने यहां लिखा शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई टेल, या यू विल कर दो, यू विल पनिश मी मारो, यू सेड टू मी यू विल पनिश मी टुमारो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जो होगा वह किसके आधार पे चेंज होगा, आरवी का ऑब्जेक्ट। देखो आरवी का सब्जेक्ट तो ये शी हो गया, अब आरवी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये मी हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर है, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अपन ने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का ऑब्जेक्टिव, यानी आई सब्जेक्टिव फॉर्म में राइट किया जाता है। तो यहाँ पे यू अपना एक सब्जेक्ट चाहिए, यू के लिए क्या चाहिए, अपन को सब्जेक्ट ही चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म जो भी होता है वह इस यू का मान, आई बात समझ में। तो ये जो आई जो है
वह आप सोच रहे होगे सर यहाँ तो मी आप आई कैसे, क्यों? यहाँ पर मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पे अपन सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है उसका एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर होता है। सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस जो होगा वह हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इससे सब्जेक्ट जो आपकी डूअर है, जो आपका डूअर है का किसी कार्य को करने वाला जो होता है उससे स्टार्ट होता है। इसीलिए हम जो है मी जो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका जो भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, कि मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता भी क्या है, आई ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पर यू की जगह क्या राइट करेंगे, आई राइट करेंगे, मी भी राइट नहीं करेंगे। क्योंकि हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में तो देखा था, यदि यहाँ पर आई होता, मान लो यहाँ पर आई होता तो ये फर्स्ट पर्सन होता। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, यदि आपके आरएस में फर्स्ट पर्सन आया है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यदि आरवी का सब्जेक्ट क्या है, इसमें शी है, तो अपन को चाहिए भी क्या है, आई के प्लेस पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, ये तो आई किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो अपन को चाहिए भी क्या है, सब्जेक्ट चाहिए। और शी क्या है, एज ए सब्जेक्ट है। तो शी का तो ऑलरेडी आप शी ही राइट करोगे, इसको हर नहीं बनाओगे, क्योंकि हर बनाओगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ पे आ जाता है, सेकेंड पर्सन के तौर पे आ जाता है। सेकेंड पर्सन तौर पे तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में तो होता नहीं, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म राइट किया जाता है। जैसे मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। अगर यहाँ अगर मैं हिम करता, मान लो मैं यहाँ हिम करता, शी सेड टू हिम, ठीक है, यहाँ पे हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, यू की जगह ही हो जाता, क्या हो जाता, ही हो जाता। क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का हमेशा अपन को जिस प्लेस पे चाहिए, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही राइट करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर क्या है, मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अब इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में राइट करते हैं तो आई बनता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन हो गया ना, फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, माई सेल्फ। जो पर्सनल प्रोनाउन टेबल जो थी अपन एक्टिव पैसिव में पढ़ी थी, तो उसको वापस से एक बार देखना होगा कि यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये किसकी फैमिली से है, आई की फैमिली से है, यानी कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। फॉर्म क्या होता है, आई। तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी जो है, ये मी फर्स्ट पर्सन, आपने पढ़ा ये पहला रूल, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन आया है तो ये फर्स्ट पर्सन है, और ये आपका कंटेक्स्ट क्या है, आरवी का कॉन्टेक्स्ट है ना। तो इसीलिए आरएस में आरएस क्या, सॉरी, आरएस में आया हुआ आपका फर्स्ट पर्सन जो है वह किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, अब यहाँ पे देखो ये तो है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए, मी की जगह तो सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं। तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर आएगा। बस समझ में, ये मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो टेबल है वो मुंह पे याद हो जानी। चलो नेक्स्ट, तीसरा जो बात आती है, थर्ड पर्सन जब आता, हाँ सेकेंड पर्सन तक की बातें, अब थर्ड पर्सन की बातें करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, सबको पता है, ही, इट एंड, ये सारे जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन के। अगर थर्ड पर्सन आरएस में आया है तो कोई भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। सोचिए, क्या नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं, कोई भी तरीके का चेंजिंग नहीं। थर्ड पर्सन है वो का वही रख, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज डूइंग नथिंग, ये सेंटेंस है। आई सेड टू यू एंड ही इज डूइंग नथिंग। सेंटेंस में क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन। तो जब आरएस में थर्ड पर्सन आता है तो चेंज आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट किसके आधार पे चेंज होगा, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन आएगा तब सब्जेक्ट के आधार पे चेंज करना है। फिर ऑब्जेक्ट के आधार पे, यदि आरएस में सेकेंड पर्सन, आरएस सेकेंड पर्सन आ गया यानी कि यू आ गया, तब हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और यदि थर्ड पर्सन आता है तो कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ आपको ही का ही राइट करना, ठीक है ना। आप इसको किसमें चेंज नहीं करना है, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में ही राइट करना है, और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है उस वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही राइट रहता है। आई बात समझ में।
तो इसी तरह हम इसका शॉर्ट अगर निकालें कि भैया कि जो प्रोनाउन चेंजिंग है वह किस आधार पे चेंजिंग होगी, वह मान लो सन के आधार पे चेंज, के आधार पे चेंज होगी, सन के आधार पे चेंज। सोचे, याद रखने का ये तरीका है बस, और कुछ नहीं। याद रखने का तरीका शॉर्ट फॉर्म है कि भैया कि प्रोनाउन चेंज करना है हमें, किस आधार पे चेंज करें, तो यदि आर एस में फर्स्ट पर्सन आया है तो सब्जेक्ट के आधार पे, यदि आर एस में सेकेंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के आधार पे, और यदि आर एस में थर्ड पर्सन आया है तो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। तो ये तो है पहला चेंजिंग, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। ठीक है, अब दूसरा चेंजिंग क्या है, दूसरा है आपका टेंस रिलेटेड चेंज। कौन सा रिलेटेड, टेंस रिलेटेड। पहला अपन ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा है कि सर पहला प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग में क्या पढ़ा सर, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन दिया जाता है तो वह सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होता है, यदि आरएस में सेकेंड पर्सन दिया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होता है, और यदि आरएस में थर्ड पर्सन दिया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो ये अपन ने पढ़ा पहला पहला चेंजिंग जो था प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। अब दूसरा जो है, दूसरा है टेंस रिलेटेड। ये बहुत ही टेंस रिलेटेड बहुत ही इजी है। अब देखो इसमें क्या है, जो प्रेजेंट में आएगा वो पास्ट में चेंज होगा। कैसे सर, कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, यदि आपका आरएस वाला, आरएस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या बन जाएगा, वह पास्ट सिंपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल बन जाएगा। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूस है तो वह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, फिर पास्ट में आते हैं। देखो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज। इसी तरह पास्ट सिंपल को लेते हैं, पास्ट सिंपल चेंज होकर किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा सर, पास्ट परफेक्ट किसी में चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में होगा सर, ये भी चेंज नहीं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट है वो तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। फिर पास्ट की बात आती है तो दो चीजें अपन को ध्यान में रखनी है कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। बाकी पास्ट परफेक्ट आता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, ये दो टेंस ऐसे हैं जो किसी में बदलते नहीं है, वैसे के वैसे एज इट इज राइट किए। फिर बात करते हैं सर विल या शैल की। क्योंकि विल और शैल हम मॉडल के रूप में भी यूज करते हैं तो इसीलिए ज्यादातर क्या किया जाता है, एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, विल और शैल को यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग नहीं राइट किया जाता, इसको हमेशा मॉडल के अकॉर्डिंग ही राइट किया जाता विल और शैल को। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी विल और शैल को मॉडल के अकॉर्डिंग ही राइट किया जाता। तो यानी कि हम लेंगे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल में अगर कैन को देखो, कैन चेंज होकर के कुड में बदल जाएगा, मे को देखो मे चेंज होकर के माइट में बदल जाएगा। ठीक है, हैव टू को देख लो, हैव टू चेंज होकर के हैड टू में बदल जाएगा। ठीक है, उस तरह विल को देख लो,
विल चेंज होकर के वुड में बदल जाएगा और शैल शुड में बदल जाएगा। तो कैन, कुड में, माइट में, हैव टू, हैड टू में, विल, वुड में और शैल शुड में बदल जाएगा। तो ये सारे ऐसे मॉडल है जो इनडायरेक्ट में बनाते समय बदल जाते हैं। कैन कुड में बदल जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, हैव टू हैड टू में, विल वुड में, शैल शुड में बदल। आई बात समझ में? तो ये तो था आपका टेंस रिलेटेड चेंज। फिर आता है तीसरा जो आता है टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड चेंजिंग। तो पहला अपन ने पढ़ा कौन सा, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। क्या चेंज किया है उसमें? उसमें सर यदि आर एस फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यदि आर एस सेकेंड पर्सन आता है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और यदि आर एस थर्ड पर्सन आता है तो किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता। ओके, दूसरा अपन ने पढ़ा टेंस रिलेटेड चेंजिंग। टेंस रिलेटेड चेंजिंग में सर प्रेजेंट सिंपल आता है तो पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। इसी तरह पास्ट सिंपल आता है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दो ऐसे टेंस है जो इनडायरेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होते, यानी कि जो डायरेक्ट में राइट किया हुआ होता है, जो ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से, पास्ट के एज इट इज राइट किए जाते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, फिर तीसरा अपन पढ़ेंगे टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड। यहां देखते हैं कि अपना भी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इस तीसरे नियम को हम कल वापस से साथ में करेंगे और इसके आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।